बैरिस्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को इतना क्या मामला प्रॉब्लम थी कि सुप्रीम कोर्ट को तो आपने चले डेड कर दिया, उसके दांत भी निकाल दिए, उसकी पावर भी खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही रही है, वो तो पता नहीं कौन सा कोर्ट बन गई है। मतलब इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में नवाज शरीफ साहब को नाहल किया, आपके वज़रा को, मतलब आपने कोई रिवेंज लिया है आई थिंक सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि जो आपने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र है जिस चीज़ का, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वही इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं। पिछली दफ़ा भी हमने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कॉम्प्रोमाइज़ किया था। कामरान भाई, बात यह है कि हमारे पास उस वक्त नंबर पूरे नहीं थे और ये PTI की और JUI की जो है एक आइडिया था, एक सिफारिश थी। उन्होंने कहा ट्रांजिशन के पीरियड में रख लें, अभी आप जो है इसको बेंच बना दें। बेंच सबसे ज़्यादा तनकीद आप लोगों की तरफ से होती है, अदालत के अंदर अदालत। भट्टी साहब खुद कहते हैं जी ये क्या नया सिस्टम दे दिया, अदालत के अंदर अदालत लगा दी है। तो कम से कम उसको एक बेहतर तरीके से, और अभी भी आधे से ज़्यादा टाइम सुपर टैक्स के केस का देख लें, दीगर केसेस देख लें, मतलब कोई एफिकेसी तो आई नहीं उस हवाले से। तो मैं समझता हूँ ये वही जजेस हैं जो जाके रेगुलर काम भी करते हैं, रेगुलर डॉक्यूमेंट भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और ये काम भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, ये बिल्कुल फैसल साहब मेरे साथ इस हद तक एग्री ज़रूर करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत टाइम टेकिंग एक मैटर है। तो उसी हवाले से जो एक ओरिजिनल थाट थी, जो एक अनफिनिश एजेंडा कह लें, बिजनेस कह लें, या जो अधूरा ख्वाब था, वो हमने आईनी अदालत का तरमीम के थ्रू जो है वो पूरा होना जा रहा है। जी जी, बिल्कुल अधूरा ख्वाब था जी। बिल्कुल। अब ये बताएं, मजीद अधूरे ख्वाब जो है वो आएंगे, और वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस होंगे जो पहले तैनाती होगी। और जजेस को ट्रांसफर करने के हवाले से ये इख्तियार हमने एग्जीक्यूटिव से लेके जुडिशरी को दिया है कि वो खुद डिसाइड करें। जो इदारा इंडक्ट कर सकता है, जो इदारा डिसमिस कर सकता है, जो इदारा एलिवेट कर सकता है, कम से कम उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए। और जिस बैरिस्टर साहब 28वीं तरमीम का भी कोई प्लान है? हाई कोर्ट से जाएगा, उनके दोनों चीफ जस्टिस मौजूद होंगे। 28वीं तरमीम भी आ रही है सर, अनकरीब आपके दौर में आएगी जी? 28वीं बिल्कुल आएगी। और वो 28वीं जो है, जो चीज़ें इसमें रह गई हैं उन पे एक सैर हासिल गुफ्तगू और बहस होने की ज़रूरत है, जिसमें बिलावल साहब ने खुद कहा कि NFC के ऊपर मैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आऊँगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम बैठेंगे और मैं आई विल, या वो हमसे मान जाएंगे या हम उनसे मान जाएंगे। देखें, वफाक को कमज़ोर करके सूबों को जो है मजबूत करना, ये भी तो कहीं का इंसाफ नहीं है। आपको वफाक को अगर कमज़ोर करना है और फिर सूबों को मजबूत करना है, जो कि सूबों की मजबूती के साथ हम खड़े हैं, लेकिन कोई बैलेंस तो हो।